दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार नवरात्रि का सबसे चौंकाने वाला नजारा भारत में नहीं बल्कि उन देशों में दिखाई दिया है जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही तो है असली रहस्य। मेरा नाम शकील रफीक है। और ये दुर्गा पूजा आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का साथ है तौसीफ रहमान है, इमरान अशफाक है, नवाजुद्दीन है, सैयद मोहम्मद शब्बीर है, मोइनुद्दीन है और मोइनुद्दा और वसीम। So बेसिकली सारे मुसलमान लोग आके ये पूजा को आप लोग कर रहे हैं? पूरे मुसलमान लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ फैमिलीज के लिए। मुस्लिम धरती पर दुर्गा पूजा के जयकारे गूंज उठे हैं और इस नजारे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। से शुरू होने वाले नवरात्रि उत्सव में पाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया और अफगानिस्तान तक मां दुर्गा के पंडालों में भीड़ उमड़ी। ये वही जगहें हैं जहां मंदिर तोड़ दिए गए थे, मूर्तियां गिरा दी गई थीं और अब वहीं लोग थालियां सजाकर देवी की आरती उतार रहे हैं। क्या ये सिर्फ आस्था का कमाल है या आने वाले समय का कोई संकेत? कल्पना कीजिए, काबुल की गलियों में बुरकहा पहने महिलाएं हाथ जोड़कर मां दुर्गा के सामने खड़ी हैं। अजरबैजान की प्राचीन आग की लौ के पास मुसलमान माथा टेक रहे हैं और बांग्लादेश के शक्तिपीठ में दुर्गा आराधना करते हुए हिंदू मुसलमान एक साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि एक नए दौर की हैं जहां सनातन की शक्ति सीमाएं तोड़ रही है। तो सवाल ये उठता है, आखिर क्या वजह है कि जिन देशों ने कभी हिंदू संस्कृति को दबाने की कोशिश की, तुम हिंदू है ना? हाँ भाई। बाजो। वहां आज नवरात्रि की भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। यही सच्चाई आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच की जमीन खिसका देगा। लेकिन उससे पहले फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि दुर्गा माता की यह भक्ति भरी वीडियो कहां-कहां तक पहुंच रही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हर एक ट्रेंडिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मुस्लिम देश की धरती पर दुर्गा पूजा नजारा देख कांप उठी पूरी दुनिया। शौक है नवरात्रि से पहले आप ये वीडियो देखिए। बेटे की हालत ज़्यादा ख़राब थी कि क्या चल रहा है किसके दिमाग में कुछ नहीं मालूम, और मुझे इतनी खुशी है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना कबूल की है। जो मैंने भगवान से मांगा था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैंने इस वजह से मंदिर की स्थापना आज अपने घर में रखी और आरती भी की है मैंने उनकी धूमधाम से, जैसे मैं करती हूँ। और मैंने उनसे प्रार्थना मांगी है कि भगवान जी इसी तरह हमारे इस शहर में, पूरे हिंदुस्तान में अमन चैन सुख शांति बनी रहे और इसी तरह एकता बनी रहे हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच, कभी कोई भेदभाव न हो। इन दोनों क्लिप्स में दिख रही महिलाएं इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती हैं। सर पर दुपट्टा, इस्लामिक तौर तरीकों में रंगी ये महिलाएं कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी भगवानों की पूजा करती हैं और नवरात्रि पर मां दुर्गा की मूर्ति भी स्थापित करती हैं। और ये नजारा सिर्फ भारतीय मुसलमानों का नहीं है, बल्कि दूसरे मुस्लिम देशों में भी ऐसा ही भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक, बांग्लादेश से लेकर अजरबैजान तक, ऐसे तमाम मुस्लिम देशों में मां दुर्गा की पूजा, आरती और जयकारे जोर शोर से गूंज रहे हैं। इन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या कारण है कि इन मुस्लिम देशों का सनातन के प्रति प्यार बढ़ रहा है? क्यों मुस्लिम देश भी नवरात्रि मना रहे हैं? जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो हिंदू अनुयायियों के लिए काफी पूजनीय, भव्य और खुशियों से भरी होने वाली है, क्योंकि इस दिन से ही नवरात्रि का आगमन हो रहा है, जो चलेगा
हिंदुओं के लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि 9 स्वरूपों वाली देवी दुर्गा की सेवा का वो अद्भुत समय है जो उनके भक्तों पर आशीर्वाद के रूप में बरसता है। देवी दुर्गा के घर में प्रवेश करने से घर की दरिद्रता, अशांति और गरीबी दूर हो जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, जिसे न सिर्फ हिंदू पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाते हैं, बल्कि मुसलमानों के दिलों में भी छुपा मां दुर्गा के प्रति प्यार जग जाहिर होने लगता है। कई मुसलमान देवी दुर्गा के लिए पंडाल सजाते हैं, तो कुछ अपने घरों में ही देवी की मूर्ति स्थापित कर उनकी दिन रात सेवा चाकरी में लगे रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है ये मुस्लिम महिला, जिसकी नवरात्रि जैसे धार्मिक पर्व के लिए दीवानगी साफ नजर आ रही है। ये नज़ारा आ रहा है कोलकाता का, जहां दुर्गा पूजा का त्योहार भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता लोगों का दिल जीत लेती है। इस बच्ची का नाम है रिमशा, जिसे उसकी मां गोद में लिए बैठी है, और बुरखे से आप पहचान सकते हैं कि ये महिला इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने के बावजूद न केवल इन्होंने दुर्गा पूजा में शिरकत की है, बल्कि अपनी बेटी रिमशा को भी देवी रूप में बैठा रखा है। रिमशा की मां तो हिंदू धर्म के प्रति समर्पित नजर आ ही रही हैं। साथ ही रिमशा के पिता नदीम के दिल में भी सनातन और सनातनी त्योहारों के लिए मान सम्मान भरा हुआ है। इसकी क्लिप आप साफ देख सकते हैं। सर पर टोपी और शरीर पर कुर्ता पायजामा पहने नदीम हुलिये से एक सच्चे मुसलमान नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी बेटी को देवी दुर्गा के रूप में सजाकर नवरात्रि में हिस्सा लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि नवरात्रि को सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि मुसलमान भी तहे दिल से मनाते हैं, जो सनातन के लिए काफी गर्व की बात है। ये बुजुर्ग भी इस्लाम धर्म के हैं, जिसका सबूत सर पर लगी टोपी दे रही है। लेकिन जब आप माथे पर देखेंगे तो आपको तिलक लगा नजर आएगा, जो हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। दोनों बिरादरी, हिंदू मुसलमान दोनों बिरादरी मिल करके दुर्गा का पूजा भी होता है, और जितना भी यहाँ का जो कार्यकलाप होता है उसमें हम शामिल रहते हैं। नवरात्र भी 9 दिन का करते हैं, और मैं इसका पालन भी अच्छे ढंग से करता हूं। इन बुजुर्ग का कहना है कि नवरात्रि को हिंदू मुस्लिम दोनों समाज एक साथ मिलकर मनाते हैं, और पूरे 9 दिन तक जो भी हिंदू रीति रिवाज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्हें भी पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं। और यह नज़ारा है भारत के बिहार का, जहां कौमी एकता की मिसाल पेश की जा रही है। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी सनातन के प्रति मुसलमानों का प्यार उमड़ रहा है। ये लड़की धर्म से मुस्लिम है, लेकिन जब उसे मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई तो वह मंदिर में चली गई। वहां किसी ने उसे नहीं रोका, और यही बात इस लड़की के दिल को छू गई। इमाम साहब ने मुझे पश्चिम बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया। मेरी ईद उन्होंने खराब की, तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है, और पूरे सम्मान के साथ खुला है, तो मैंने नवरात्रि मना ली। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मजहब में कभी नहीं। तभी से उसने मुस्लिम होने के बावजूद नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। आज ये नजारा सिर्फ भारत में ही देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि विदेशी मुस्लिम धरती पर भी मां दुर्गा के जयकारे जोर शोर से लगाए जा रहे हैं। पंडाल सज रहे हैं और भव्य तरीके से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। जी हां, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो हर वक्त यही सोच रखता है कि अपने मुल्क से हिंदुओं और हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाए। आज उसी देश के मुस्लिम अनुयायी हिंदू त्योहारों के मुरीद बन बैठे हैं। वे हिंदुओं के साथ नवरात्रि के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दुकानों से देवी दुर्गा के श्रृंगार के लिए सामान खरीदने से लेकर भक्ति भजन में शामिल होने तक हर जगह आपको मुसलमानों की हिस्सेदारी नजर आ जाएगी। वे रात रात भर देवी दुर्गा के चरणों में बिछे रहते हैं और 9 दिनों तक उनकी जमकर सेवा करते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा भीड़ कहीं नजर आएगी तो वह है मां दुर्गा का शक्तिपीठ, जिसे हिंगलाज मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिंगलाज देवी के रूप में प्रसिद्ध है, और यहाँ भगवान शिव, भैरव, भीम लोचन भी विराजमान है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पाकिस्तान के इस हिस्से पर देवी सती का मस्तिष्क गिरा था, इसलिए वहां हिंगलाज मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ आपको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी भारी संख्या में नजर आएंगे, क्योंकि वे इस मंदिर को नानी का हज, बीबी नानी पीर और नानी मंदिर के नाम से बुलाते हैं। मुस्लिम समुदाय माता हिंगलाज को नानी कहता है, इसलिए इसे नानी का हज कहा जाता है। यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और बलूच जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है, जिसके लिए वे अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मां देवी के दर्शन करने आते हैं और खूब धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं। ये देखिए, यहाँ सर पर टोपी लगाए मुसलमान भी हैं और देवी दुर्गा का सम्मान करने वाले हिंदू भी, जो एक साथ मां दुर्गा के पंडाल में खड़े हुए हैं। जरा भी धार्मिक भेदभाव दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसी ही एकता इंडोनेशिया में भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, इंडोनेशिया, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश कहा जाता है। यहाँ की
बहुसंख्यक आबादी इस्लाम को पूरी शिद्दत से मानती है और 5 वक्त की नमाज से लेकर महीने भर रमजान के रोजों तक हर एक इस्लामिक नियम फॉलो करती है। आज वही देश दुर्गा पूजा के उत्सव में झूम रहा है। इस क्लिप को देखिए, ये नजारा है इस्लामिक खुशबू से महकते इंडोनेशिया का, जहां एक लड़की पूरी श्रद्धा से हाथ में थाली लिए देवी दुर्गा की आरती उतार रही है और बाकी लोग मां के सम्मान में हाथ जोड़े शांति से खड़े हुए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में तो माहौल बिल्कुल भारत जैसा होता है। मां दुर्गा की बड़ी सी मूर्ति, जिसका अच्छे से श्रृंगार किया जाता है, भव्य पंडाल सजते हैं और खूब भक्ति गीत गाए जाते हैं। ये देखिए। इष्ट देव शहीद श्री श्री महाशय। यह वीडियो क्लिप भी इंडोनेशिया की ही है, जहां मां की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। लोगों की भीड़ दर्शन करने के लिए बेताब है। सच में मुस्लिम देश का यह नजारा काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। और इससे भी ज्यादा हैरानी आपको यह जानकर होगी कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी मां दुर्गा का मंदिर स्थापित है। जी हां, वही अफगानिस्तान जहां आतंकवाद का बोलबाला है। मुस्लिम महिलाओं को घरों के अंदर दबाकर रखा जाता है और अगर वे बाहर निकलें तो उन्हें बुर्का पहनने का सख्त आदेश दिया जाता है। इस देश में न तो हिंदुओं के लिए अपनापन है और न ही गैर मुसलमानों के लिए कोई हमदर्दी। इसका सबूत कुछ साल पहले ही मिल गया था, जब अफगानियों ने बुद्ध की प्रतिमा को पूरी तरह से ध्वस्त कर उसका नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन हिंदू मंदिर को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, जिसे आप मां शक्ति का खौफ मान सकते हैं। काबुल में आसा पहाड़ी पर यह मंदिर बना हुआ है, जिसे आसमाई माता के नाम से जाना जाता है। मां के नाम पर ही आसा पहाड़ी का नाम भी रखा गया है। यहाँ आसमाई रूप से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को आसमाई मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में मां शक्ति के अलावा कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यहाँ नवरात्रि के दौरान खूब हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाती है। भारत की तरह यहाँ भी लोग भारी संख्या में एकजुट होते हैं, मंदिर में जाकर मां देवी की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और एक साथ मिलकर भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का उत्सव मनाते हैं। और यह परंपरा सालों से चली आ रही है और यही महिमा मुस्लिम देश अजरबैजान तक भी पहुंच चुकी है। ये वही देश है जिसकी पहचान इस्लामिकता की वजह से होती है। यहाँ मुस्लिम आबादी कोने कोने में फैली हुई है और हिंदू सिर्फ नाम मात्र ही मौजूद हैं। इसी कट्टर देश में बसा है एक हिंदू मंदिर, जिसका नाम है टेम्पल ऑफ फायर। यह एक प्राचीन हिंदू स्थल है, जहाँ सदियों से अग्नि बिना रुके लगातार जल रही है। लोगों का मानना है कि इसी जलती लौ में मां शक्ति विराजमान है। टेम्पल ऑफ फायर मंदिर अजरबैजान के सुराख खानी नामक जगह पर स्थित है। मंदिर में जलती ज्वाला के पास मां का त्रिशूल भी मौजूद है, जबकि दीवारों पर गुरुमुखी लिपि में शब्द उकेरे गए हैं। इस मंदिर को 300 साल पुराना बताया जाता है। इसे आज तक कट्टरपंथियों ने नेस्तनाबूद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस मंदिर की ओर उन्होंने नजर उठाकर भी नहीं देखा। इसे आप मां दुर्गा की महिमा ही कह सकते हैं। अजरबैजान के अलावा एक और देश है जहां न केवल मां भगवती का मंदिर शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है, बल्कि यहां दुर्गा पूजा का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और उसका नाम है बांग्लादेश, यानी भारत का पड़ोसी मुस्लिम मुल्क। यहाँ एक नहीं बल्कि 5 शक्तिपीठ विराजमान हैं और यहाँ हिंदुओं से लेकर मुसलमान तक मां के सामने शीश झुकाते हैं, कुछ इस तरह। इस शख्स का पहनावा देख आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यह एक मुस्लिम व्यक्ति है, जिसने सर पर टोपी और तन पर कुर्ता धारण किया हुआ है। लेकिन फिर भी यह व्यक्ति मंदिर की चौखट पर बैठा हुआ है और सामने मां दुर्गा की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। इसके सामने इस व्यक्ति ने न केवल शीश झुकाया, बल्कि मां के सामने हाथ भी जोड़ दिए, जो मां के प्रति आदर और सम्मान का जीवंत उदाहरण है। ऐसे ही अनेक मुसलमान आज मां दुर्गा के भक्त बनकर नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। मुख्य समारोह षष्ठी से शुरू होता है, जब देवी का औपचारिक आह्वान किया जाता है। पूजा के अंत में विजयादशमी पर मूर्तियों को जुलूसों के साथ ले जाकर नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। यह त्योहार सिर्फ हिंदू समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के लोग इसे मनाते हैं। शक्तिपीठ मंदिरों में नवरात्रि के दौरान भारी भीड़ जमा रहती है। बांग्लादेश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ढाकेश्वरी देवी का मंदिर, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। शहर का नाम भी देवी के नाम पर ही रखा गया है। बांग्लादेश की सुगंधा नदी के तट पर उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ है, जहां माता सती की नासिका गिरी थी। इसके साथ ही करतोया घाट शक्तिपीठ भी यहां मौजूद है, जहां माता सती का वाम तल्प गिरा था। इसी तरह बांग्लादेश में कई शक्तिपीठ हैं, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है। इस तरह बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक मुस्लिम आबादी होने के बावजूद न केवल माता के मंदिर हैं, बल्कि नवरात्रि का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता है, जो सनातन के बढ़ते वर्चस्व का प्रमाण है। वैसे आप इस नवरात्रि पर क्या विशेष करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।